इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहां गेन और वो सी मिंग एक दूसरे के सामने होते हैं और गेन बोलता है, क्या तुमने अपने एबिलिटी को यूज करके ये मेक श्योर किया कि हम दोनों का ही पेयर अप हो? जब से हम पहली बार मिले थे तभी से तुम अपनी पावर्स का यूज करते हुए आ रहे हो। एक रिवॉल्वर, वो भी खाली कारतूस के साथ, वो भी तुमने ही सिलेक्ट किया था। और जब लॉटरी विड्रॉ करना था तब तुमने अपनी कोई स्किल यूज करके ये मेक श्योर किया कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें मिले। और तुमने जो वहाँ पे जो ड्रामा करवाया इतना बढ़िया सा, वो भी सिर्फ हमारे स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, ताकि तुम अपने लिए एक अपोनेंट ढूंढ सको। इन सभी को देख करके ऐसा लगता है कि तुम चैंपियनशिप के लिए एम ही नहीं कर रहे थे। अगर तुम्हें जीतना ही था तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शन थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों चूज किया? गेन की इतनी सभी बातों को सुन करके सी मिंग अपने चेहरे पे हाथ रख के हंसते हुए बोलता, तो तुम एक ऑर्डिनरी क्लैन मेंबर नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है जिससे कि तुम मेरी एबिलिटी को देख सकते हो। सीमिंग फिर आगे बोलता है, लाइफ पूरी एक्सपीरियंस से भरी हुई है, फ्यूचर में मेरे पास जो भी मेरे फ्यूचर के प्लान है वो एकदम फुल प्रूफ है। फिर सीमिंग आगे बोलता है, मैं हमेशा से ही जीतता आया हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैं कितने मैच खेलूंगा और कितने जीतूंगा, और ये एडवांसमेंट वाला मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा ही बोरिंग है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने कुछ अलग देखा। सीमिंग एकदम एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तुम्हें पता है आखिर कितना और किन किन तरीकों से मैं तुमसे जीत सकता हूँ इस मैच को? ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है ना इस चीज को। ज्ञान बोलता, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो सिर्फ इसका एक ही तरीका है, मुझे मार दो सभी के सामने। इसके बाद ज्ञान एक इविल सा लुक बनाते हुए बोलता है, नहीं तो तुम्हारे इस पहली हार को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करते हुए दिखाया जाएगा। सीमिंग बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी नहीं हारूंगा, क्योंकि मैं कभी ऐसा फ्यूचर को चूज ही नहीं करता हूँ जिसमें मैं हारता हूँ। लेकिन अगले ही पल सीमिंग कुछ देख करके हैरान हो जाता है और बोलता है, वेट तुम इधर? ज्ञान भाई एकदम चिल होते हुए बोलता है, जाओ तुम अपना मूव कर लो। इसके बाद सीमिंग अपने आंखों को बंद करता है और सोचता है, मैंने अभी बस अपना 4 फ्यूचर को देखा है और उन चारों फ्यूचर की झलक में मैं हारा गया हूँ। अगर ये 4 से नहीं होता तो क्या होगा? मैं 16 पॉसिबिलिटीज को देखूंगा और 26 का क्या नहीं, वेट ये तो। फिर इसके बाद सीमिंग बार लगातार पॉसिबिलिटीज को देखता है और ये देखते देखते 250 से भी ज्यादा पॉसिबिलिटीज को देखता है और उन सभी में ही वो हार जाता है। फिर सीमिंग फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, यह कैसे पॉसिबल है? ये बस बात जीतने या हारने की नहीं है, लेकिन सारे के सारे 256 के 56 सीरीज में इसने हर एक सिनेरियो में बिना कोई एक भी सिंगल स्क्रैच के इसके रीजनरेटिव एबिलिटी के साथ मुझे हरा दिया है। इवन ये एक एस रैंक डीमन के अगेंस्ट में भी ये नहीं हारेगा। इसके बाद सीमिंग गेन से बोलता है, मैंने कुछ लेजेंड्स के बारे में सुन रखा है कि किसी बंदे के पास किसी तरीके की एक इमोर्टल एबिलिटी है इस दुनिया में, सिस्टम में एक बग की तरह, जिसको कभी सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। इवन एक मैच्योर एस रैंक का डीमन भी इस अनकिलेबल मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता। और फिर इसी समय बैटलफील्ड की दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहां अपनी खूबसूरत हसीना को उस जानवर ने मार के एकदम कुत्ता बना दिया होता है, जहां ये अपनी फटी फुटाई हालत में सोच रही होती है, अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का भी यूज करूंगी तो भी मैं इसको कभी मार नहीं पाऊंगी, ये इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगा। ये किस तरीके का मॉन्स्टर है? इसके बाद वो फैंकिंगन का बंदा वहाँ पे तेजी में आता और अपना एक घूसा मारता है और उसके एक ही घूसे में लिन हवा का सैर करने लगती है। और भाई देख रहे हो, कोई बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन की तरह एकदम एक्शन में उड़ के जा रही है वो खून खांसते हुए। वाह राइटर वाह, क्या ही सीन डाला है यार, ये देख के तो करण अर्जुन की याद आ गई। फिर सियान फेंग के अटैक के बाद वहां से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। फिर धुआं हटने के बाद लिन एकदम घायल हालातों में सोच रही होती है, यहाँ पे ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे कि मैं इसके सामने जीत सकूं। इसके बाद अटैक करने से जो उसका हाथ घायल हो गया था वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है। ये देख के तो भाई ये भी शॉक। फिर लिन सोचते हुए बोलती है, उस समय पे जब वो यून किंगडम का पर्सन इससे फाइट कर रहा था तब ये एकदम पूरा कटने के बाद भी जिंदा हो गया था, ये कभी मरा ही नहीं था। क्या ये कभी मर भी सकता है? तब वहाँ पे ये मरा भी नहीं था और पूरी अंत तक फाइट भी किया था। इसके बाद ये सियान फेंग एकदम ज़ॉम्बी की तरह लिन के सामने खड़े हो जाता है। लिन ये देख करके डरते डरते एकदम कांपती हुई आवाज में बोलती है, मैं सरेंडर करती हूँ। इसके बाद हमें दोबारा से अपने गेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये बोल रहा होता है, लगता है तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि तुम मुझे मार सको, तो फिर मैं तुम्हें डिफीट कर देता हूँ और मैं किसी और पे ये चीज को छोड़ देता हूँ। इस तरफ सीमिंग सोच
सोच रहा होता है जब से मैं 16 साल का हुआ हूँ तब से मैं कभी भी नहीं हारा हूँ। क्या ही इंटरेस्टिंग बात है, तुम्हारे अलावा भी एक और पर्सन है जो कि मुझे डिफीट कर सकता है, लेकिन मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैं कभी भी दोबारा से किसी और के सामने नहीं हारूंगा। ये सीमिंग भाई किसके बारे में बात कर रहा है ये अभी तो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन फिर सीमिंग बोलता है चलो हम अपनी लाइफ्स को बेट पे लगाते हैं। इसके बाद सीमिंग अपने लच पॉइंट्स को यूज करता है और अपने स्टैट्स को इंक्रीज कर लेता है। अपने पॉइंट्स को यूज करने के बाद फिर सीमिंग यूज करता है अपना अल्टीमेट स्किल डेथ डोमेन। इसके बाद बोलता है ये स्किल मेरे पास सिर्फ बचा हुआ है जिससे कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। सीमिंग के डेथ डोमेन को यूज करने के बाद वहाँ पे ब्लडी रेड ऑरा चारों तरफ से आती है और गेन को घेर लेती है। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लड का डोमेन बन जाता है। इसके बाद हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है ये बहुत ही लंबा समय हो गया सीमिंग, जो कि होता है SSS रैंक का डीमन डेथ साइथ। डेथ साइथ बोलता है आखिर कौन ऐसा है जो कि तुम्हें इस पॉइंट तक घसीट लाया। इसके बाद हमें खून में डूबे हुए इस टेबल का सीन दिखाया जाता है जिसका मुझे नाम नहीं पता है। फिर डेथ साइथ बोलता है क्या तुम रेडी हो अपनी लाइफ को गैम्बल करने के लिए। चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई वीडियो में किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो मेरे को कमेंट करो ताकि मैं उस इम्प्रूवमेंट को कर सकूं और तुम्हें और भी अच्छा कंटेंट दे सकूं। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।